सकती हूँ। मनारा, एक परसेप्शन है कि आप आपकी सिस्टर प्रियंका चोपड़ा है तो आपको तो इजी होगा सब, मतलब साउथ इंडस्ट्री में चले गए, बिग बॉस में आ गए, बड़ा इजी रहा होगा। हम तो जानते हैं ऑब्वियसली, हम इंडस्ट्री के अंदर के हैं तो हमको पता है कि इतना इजी नहीं होता। किसी के लिए इजी नहीं होता, चाहे किसी के कितने लिए बड़े नहीं स्टार होता। का बच्चा हो, मेहनत उसे खुद की करनी है। आपने की मेहनत, या आपको भी ऐसा स्टार फैमिली से तो फोन कर दिया मेरी बहन आ रही है उनको अच्छे से करना है, ऐसा वाला कुछ हुआ कि पूरी करनी पड़ी ABCD? आई थिंक आपको वो मेरी आंखों में ही दिखता होगा कि मेरी रियलिटी क्या है, बट आई वुड से कि मैंने बहुत काम किया है इन टर्म्स ऑफ अपने आप पे। मैंने बहुत ऑडिशंस दिए हैं एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ, और ऐसा नहीं था मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी तो मैं एकदम हॉइटी टॉइटी बन के रहती थी। अब मुझे लगता था कि मेरी फैमिली में से तो ये है। मैंने ऑडिशंस दिए हैं, मैंने पूरे आराम नगर, महाड़ा, एवरीवेयर हैव बीन। आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी भी ऑडिशंस देने के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऑडिशन, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे काम मिलता है वो मेरी अपनी मेहनत से मिलता है। एंड स्पेशली जब आप बॉम्बे आते हो एड्स के लिए, अगर करते हो आप अप्लाई एज अ मॉडल, एक होता है रैम्प वॉक, एक होता है एज एड्स, बिकॉज आपका एक्टिंग में इंटरेस्ट है, तो वो आपका सिलेक्शन तब तक नहीं होता जब तक आप ऑडिशंस नहीं देते। ऑडिशंस के बाद भी शॉर्टलिस्ट होता है, शॉर्टलिस्ट के बाद भी आपका वो होता है। तो करते करते मैंने एक साल में कुछ 40 एड्स करी थी, राइट फ्रॉम Gaana.com टू मिंत्रा टू बी वर्किंग विद सलमान सर एक ऐड के लिए, फरहान अख्तर सर, हबीब फैजल सर, या आई वर्क विद लॉट ऑफ इम्तियाज अली सर, आदर्श गौरव। तो मैंने बहुत एड्स करी थी उस टाइम पे, LG एंड यू नेम द ब्रांड एंड आई हैव डन इट। और उसके बाद बीच बीच में मैं अपनी फिल्म्स के लिए ऑडिशन देती थी, और वो भी ऑडिशन से ही मुझे मिली हैं। कुछ भी ऐसा नहीं था, लाइक आई यूज्ड टू गो एंड टेल माई रिलेटिव्स बाद में, टुडे आई शॉट फॉर दिस। तो एंड आई थिंक वो एक ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज अगर कल को मान लीजिए कोई आपकी फैमिली से भी आपके लिए, मान लीजिए फॉर हाइपोथेटिकली, अगर मैं भी आज कल को अपने बच्चों के लिए फिल्म बना दूँ 20 करोड़ की, 30 करोड़ की, उनको एक कैमरा के सामने आना होगा और पोर्ट्रेयल तो उनका होगा ना। तो वो ग्रूमिंग जो होती है, जब आप दिल्ली से आते हो और आप अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके आते हो और आपने तो कभी इंडस्ट्री देखी नहीं, तो आपको वो ग्रूमिंग कहाँ से आएगी? जब आप लोगों से बात करोगे, समझोगे, वो आपको समझाएंगे, आप ऑडिशंस दोगे। तो आई थिंक वो मेरी जर्नी में कंटिन्यूसली रहा है, एंड मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया है। लिटरली ऑडिशंस देके आई हैव नेवर रियली नेटवर्क्ड। अच्छा, ये प्यारी बच्ची है। हाँ, अच्छा आप बड़ी हो कि छोटी हो? बड़ी हो? हाँ, मैं बड़ी हूँ और मेरी छोटी बहन है, एंड वो जो चेन देख रहे हो इसलिए क्योंकि उनका डायमंड का बिजनेस है। सो दोस्तों, जो रोटियों के पीछे तरसती रही है लड़की, इनकी मम्मी का डायमंड का बिजनेस है। ओह गॉड यार, मतलब सारे सेट है। फिर ऐसा मनारा क्या पड़ी थी बिग बॉस में जाने की? कहते बिग बॉस में जो जाता ना उसने कुछ ना कुछ किया होता, कंट्रोवर्सी होती है, हाँ, या कुछ मचांड हुआ होता। हाँ। आप कैसे बिग बॉस में गई? आपका कैसे कुछ मचांड किया, लड़ाई की? पहले मैं अपने कजन्स के यहाँ चिल करी थी, तो जो मेरा फ्रेंड था, एक किसी ने बोला कि तू बिग बॉस के लिए क्यों नहीं जाती? तो मैं तो ऐसी हूँ जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। हाँ। मैंने कहा नहीं नहीं यार, वहाँ पे तो बहुत अलग तरह के लोग चाहिए होंगे ना, मैं कैसे, हम लोगों का एक अपना फ्रेंड सर्कल है, हंसी मजाक करते हैं, तो बस ऐसे हंसी मजाक में पार्टी खत्म एंड सब घर जाओ। फिर उसके 2 दिन के बाद मैं US चली गई थी काम के लिए, तो उधर मम्मा का फोन आया एंड शी सेड कि बिग बॉस से ऐसे कॉल है, तू बात कर। वो तो पीछे ही पड़ जाती हैं वैसे मेरे। एंड वो मेरा काम भी मैनेज करती है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, वहाँ पे आपको पता है वहाँ जाओ तो 7 बजे के बाद ना बंदा ना परिंदा सड़क पे। तो मैंने कहा ठीक है 7 बजे के बाद करा देना। तो उन्होंने अपने मॉर्निंग ऑफिस आवर्स में इंडिया के हिसाब से बात करे, और मुझे तो बात करने का बहुत शौक है, आपको बिग बॉस देख के पता चल गया होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वीडियो कॉल पे बात करनी है तो माइट एज वेल वी टॉक। और मैंने बात करी तो मुझे बड़ी कूल सी वाइब लगी जो वो बात कर रहे थे मुझसे, एंड मैंने कहा यार ये तो कूल लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है कूल लोग हैं, कूल बातें हो रही हैं। एंड मैंने उनको बोला कि अच्छा आपको अगर दोबारा भी बात करनी हो ना, हम दोबारा भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो इधर 7 बजे के बाद बोरी हो रही होती, कुछ करना तो होता नहीं इधर। यानी कैसी लड़की चैनल वाले को कह रही है आप कर लेना, बात कर लेंगे, मैं तो बोरी हो रही होती हूँ। तो वो एकदम हंसने लग गया, वो कॉन्वर्सेशन हुई। फिर मैं वापस आई तो उन्होंने कहा एक बार फेस टू फेस मिलेंगे। तब मैं अपने वेब के लिए शूट कर रही थी और फिर मैं हैदराबाद चली गई, तो मैंने कहा आके मिलते हैं। फिर हम आके एक बार मिले, तो उन्होंने कहा जब मैं रूम में जा रही थी, अब देखना तुम्हारी जो क्लास होगी, अब देखना अब तुम किसको मिलने वाले हो। तो मैंने कहा व्हाट क्लास, मुझे इतना समझा नहीं। एंड विद इन 20 minutes आई गॉट फ्री एंड दे वर लाइक वी वुड लाइक टू इन्वाइट यू फॉर बिग बॉस। तो आई थिंक वो कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, और आई थिंक उनको जस्ट हम जैसे बात करते हैं कई बार कनेक्ट हो जाता है, तो शायद उनको उनसे कनेक्ट हुआ होगा, एंड दे लाइक मी, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। एंड देन आई वाज नेक्स्ट डे परफॉर्मिंग विद सलमान सर ऑन स्टेज एंड in front of him, so I'm blessed.
बना रहा और वो हंसी मजाक जो था ना, जो हंसी मजाक करने वाले लोग थे, जैसे कह लो टेलका भाई थे, नावेद था, या मैं जिन भी लोगों से मजाक वजाक करती थी वो लोग घर से चले गए थे। तो मुझे कहीं ना बड़ा फील सा होता था कि यार ये ऐसी कितनी खिंची हुई बातें करते हैं, कितने मतलब नकली तरह से बातें मत करो यार, असली तरह से बातें करो। तो कहीं ना कहीं मैं बोर हो जाती थी और फिर वो लोग मुझे इतना कुछ बोलते थे तो मैं ऐसे बैठ जाती थी, तो मुझे समझ नहीं आता था। बट आई थिंक वो एक फेज ऑफ लाइफ होता है, और अब जब आप घर से बाहर आके वो वीडियोस देखते हो तो आपको लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बन के घर से बाहर आए हो। अपना टॉर्चर वाला वीडियो देख के क्या फीलिंग आई? टॉर्चर वाला वीडियो ऑनेस्टली मैंने रील्स में देखा, बट टॉर्चर वाली फील तो मैं क्या बताऊं, अभी तक वो मेरी बॉडी पे अभी तक निशान है और वो पता नहीं कब जाएंगे। रील्स देखा कैसी बनी है, टूटी शमशीरें भी क्या। बट वो एक्चुअली जितना रील्स में दिखता है ना, मैं आपको सच बताऊं उससे भी ज्यादा टॉर्चरस है। मैं आपको बताती हूँ, जब उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, मेरे कान में से ना मिर्चियाँ निकालियाँ उसने। तो मैं जब एक्चुअली पूरा 30 मिनट मैंने कुछ 30 या 35 मिनट करा, मेरे को अंदर बाहर से जो स्किन जल रही थी ना उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मुझे ना कुछ अंदर से ऐसे लग रहा था कि बॉडी गल रही है और समथिंग, बिकॉज आई रियलाइज कि वो कान के थ्रू और समथिंग कुछ हुआ होगा। ऑफ कोर्स नोज एंड आंखों का भी आप सहन कर लेते हो, बट अंदर आपको जलन महसूस होने लग जाती है। डॉक्टर ने चेकअप किया पूरा? हाँ, डॉक्टर ने चेकअप किया और उसने कहा जा वापस नहा। मैं 4 बार नहा चुकी थी, फिर कहते दोबारा नहा। तो आई थिंक उस दिन मैंने 6 या 7 बार तो शावर ही ले लिया था, ठंडे पानी से। एंड आई थिंक वो गेम चेंजर रहा आपके लिए। रियली यस, वो टास्क गेम चेंजर रहा। मतलब लड़की एक डटी रही, इतने सारे लोग उस पे टूट रहे हैं, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई पानी डाल रहा है, मिर्चियां डाल रहे हैं, इधर करो तो उधर से डाल रहे हैं। उफ, मतलब मैं जब हर्ष को मैं देख रही थी ना, मैं कह रही थी कि ये चीज नहीं मुझे करनी बस बिग बॉस में यार, कि मिर्चियां तक डाल रहे हैं। मेरे को विश्वास नहीं था, और फिर अगले दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब हमको इनके ऊपर मिर्चियां डालनी है। तो मेरे लिटरली हाथ कांप रहे थे कि भाई क्योंकि आपने सहा है वो, है ना? सहा है, और अब मतलब आप कैसे कर सकते हो।